हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अनब्लॉग्स हिंदी। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि आज वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली है, तो जी हम आए हैं आपके लिए लेकर व्हाट्स इन माय बैग वीडियो। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल। तो कुछ लोगों ने मुझे भी बोला था कि आप भी इस पर वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते, चलो बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, नॉर्मली मेरा दूसरा बैग था पहले। अभी रिसेंटली ये बैग आया है। पहले वो एक टॉमी हिलफिगर का मेरे देवर लेकर आए थे, छोटा बैग था, स्लिंग बैग था। और उससे पहले मतलब बैग्स भी जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जब मीका छोटी थी तो मेरा बैग इतना बड़ा हुआ करता था उसमें वाटर बॉटल, मिल्क बॉटल, उसका फूड, उसके डायपर्स, नैपकिन्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ पैंटीज, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, सब उसका उसी का रहता था। और मेरा जो अभी मैं बता रही हूँ उसमें शायद बहुत बहुत एसेंशियल कोई आइटम रहता होगा। उसके बाद जब मीका बड़ी हो गई तो अब मेरा पर्स वापस फिर से वैसा हो गया है जैसा पहले रहा करता था। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट्स इन माय बैग। तो सबसे पहले तो फोन। ये मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन तो वो है, बट फोन होता है मेरे पर्स में हमेशा, ठीक है। तो फोन तो हमेशा रहता है। फोन गूगल मैप वगैरह लगता रहता है आपको, कहीं भी आप बाहर जाते हो तो, ठीक है। तो फोन इज एसेंशियल, ठीक है। सेकंड, रेंडमली मैं सब चीजें अपने बैग में से निकालती जाती हूँ और आपको शो करती जाती हूँ कि क्या क्या मेरे बैग में है। रिसेंटली जब हम जयपुर गए थे तो इतनी गर्मी थी, मतलब फेस ऐसा हो जाता था कि बस पसीना टपक रहा है। नॉर्मली लिपस्टिक और काजल लाइनर ही लगाती हूँ, वो भी खराब हो जाता था। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है फ्रेश दिखना, तो उसके लिए जरूरी है ये वेट वाइप्स। वेट वाइप्स मेरे पास हमेशा रहती हैं जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, ठीक है। तो उससे फ्रेश फील होता है फेस को। सेकेंड, अभी कोरोना के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये मास्क। तो एक तो मास्क एक तो हम लगाते हैं और कुछ हम एक्स्ट्रा भी रखते हैं। फिर है लिप बाम जो हमेशा रहती है, ब्रांडेड नहीं है, नॉन ब्रांडेड ही है। मतलब कभी हिमालय की होती है, कभी दूसरी कोई होती है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए ये मेरे पर्स में हमेशा नहीं रहता था, ये अभी मैंने ऐड किया है। अभी जब हम जयपुर गए हैं तो मैंने ये लिया है और ये अब मेरे पर्स की एसेंशियल चीज बन गई है। तो ये अब मेरे पर्स में रहता है। जरूरी नहीं है ना कि हम मोबाइल देख के देखें, मोबाइल देख के फेस देखें, इस पर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये है कॉम, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत लगती है क्योंकि ओपन हेयर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए। फिर जो मेरे पर्स में सबसे 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 ज्यादा जरूरी चीज है, जो मुझे लगता है कि है ना हर किसी को अपने पर्स में रखना ही चाहिए, वो है ये स्कार्फ। कोई भी एक स्कार्फ, मतलब ये स्कार्फ ठीक है। और ये किस लिए ये मैं बताती हूँ। लाइक हम लोग, मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड गर्ल्स के लिए तो इतना कंपल्सन नहीं है, बट मैं मैरिड हूँ। तो मैं जब जैसे हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम टकरा जाते हैं कहीं मंदिर पे, मतलब अब मंदिर आ गया कहीं पे, अब मंदिर जाना है और मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है। वैसे भी बहुत शॉर्ट ड्रेसेस तो मैं पहनती नहीं हूँ, तो और अगर थोड़ी भी शॉर्ट ड्रेस पहनी है तो मैं मंदिर में एंटर नहीं करती। लेकिन अगर मैंने जीन्स टॉप पहना है और मेरे पास अब सर ढकने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ये बहुत कंपलसरी है मंदिर जाने के लिए, तो मैं तो अपना सर ढक के ही जाती हूँ मंदिर हमेशा। कभी भी मैं खाली सर मंदिर नहीं जाती। तो ये मेरे पर्स में रहता ही रहता है एक स्कार्फ। अगर सूट पहना है, साड़ी पहनी है तो कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं ऑन द सेफर साइड में इसको रख लेती हूँ। और क्या है ना कि हम लोग जरा थोड़े उस टाइम के हैं जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो हमारी ना आदत है अभी भी लिखने की। तो एक पेन और एक छोटी सी डायरी मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ, तो ये रहती है। अगर किसी ने नंबर बताया तो मुझे ना ऐसा लगता है कि यार मोबाइल में फटाफट सेव करने में मतलब टाइम सा लगता है मुझे। इतनी भी मतलब वो नॉन टेक्निकल नहीं हूँ मैं, बहुत कुछ टेक्निकल काम करती हूँ, बट फिर भी मतलब मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट ऐड करने में बड़ा वो आता है। या कोई भी चीज है, अचानक से कोई माइंड में आइडिया आ गया कि हाँ अब ये नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊंगी, तो वो मैं मोबाइल पे लिखने की जगह इस पे लिखती हूँ और इस पे लिखने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है।
और मेरी पर्स में तो नहीं रहती है, बट हाँ मेरी एक ग्रेटिट्यूड जर्नल है जो मेरी अलमीरा में रहती है, तो मैं उसमें रोज अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखती हूँ, थैंक्स करती हूँ भगवान को। ठीक है, तो ये तो हो गई पर्स की बात। रहता है मेरे आई कार्ड्स और थोड़ा सा कैश, ज्यादा कैश नहीं, थोड़ा बहुत कैश, थोड़े छोटे चेंज रहते हैं और कुछ 500 के और 1000 के नोट्स। अब चेंज का ऐसा है, कैश में इसलिए रखती हूँ, कार्ड्स में कैरी नहीं करती हूँ। कोई सोचेगा कि अरे इस जमाने में भी ये लेडी कार्ड्स नहीं कैरी करती, तो मेरे पास नहीं है कार्ड्स। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो कार्ड्स में एक बार हमसे गलती हो गई, मतलब एक बार हम लोग मंदिर ले गए और हमारे पास कैश नहीं था, मतलब हमने गाड़ी में, हमारे पास कुछ पैसे नहीं रखे थे, हस्बैंड वॉलेट ले जाना भूल गए, मैं पर्स ले जाना भूल गई, और अचानक से एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली कि बेटा कुछ हो तो दे दो, तो कुछ नहीं था हमारे पास देने के लिए उनको। तो उस दिन मतलब थोड़ा बहुत बुरा लगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, उसी दिन हुआ। नॉर्मली हमेशा कैश कैरी करती हूँ, तो उस दिन तो थोड़ा बहुत कैश रखना चाहिए। और कभी क्या होता है, थ्रिफ्ट शॉपिंग करनी होती है तो फुटपाथ से शॉपिंग करनी होती है, वो लोग पेटीएम जीपे यूज नहीं करते हैं। हमेशा ना हाई फाई सोच के नहीं चलना चाहिए, थोड़ा बहुत उनसे भी कर लेना चाहिए, उनका भी घर चलेगा। तो इसलिए मैं कैश कैरी करना प्रेफर करती हूँ। अभी भी बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन डिजिटल इसमें नहीं घुसे हैं, प्लास्टिक मनी में नहीं घुसे हैं। वैसे तो देखो आजकल वेंडर्स वगैरह, सब्जी वाले हो गए और राशन वाले हो गए, ये सब तो पेटीएम जीपे यूज करते हैं, पर जो फुटपाथ पे बैठे लोग होते हैं ना, वो नहीं यूज करते, उनको कैश ही चाहिए रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कैश में ही करूँ उनसे डील। ठीक है, तो फिर आती है इसकी बात। अब इसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ये छोटी सी हनुमान चालीसा है और ये मेरे पास है 5th क्लास। सोचो, जब मिहिका के बराबर थी ना मैं, ये मुझे मेरे पापा ने ही शायद दी थी, उनको उनके ऑफिस में किसी ने दी थी, या तो मेरे पापा ने दी थी मुझे, हाँ मेरे पापा ने ही दी थी। तो ये उनको उनके ऑफिस में किसी ने दी थी और ये तब से मेरे पास है 5th क्लास से। सोचो, और ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से लकी चार्म है। ये इससे मुझे लगता है कि हाँ मैं, मतलब एक विश्वास सा रहता है कि हाँ मैं सेफ हूँ अगर मेरे पर्स में ये है। और ये अब मैं मिहिका को हैंड ओवर करूंगी, बस मिहिका इस कंडीशन पे कि ये इसको संभाल के रखेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो ये मेरे पास ही है। उसके बाद आईलाइनर, एक न्यूड शेड लिपस्टिक, काजल और सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी इसी में रखा हुआ है। ठीक है, बहुत जरूरी है सैनिटाइजर। सिर्फ अभी कोरोना की वजह से ही नहीं रखती हूँ मैं पर्स में, हमेशा कैरी किया है मैंने सैनिटाइजर। क्योंकि मिहिका जब छोटी थी तब भी मुझे लगता था कि हाँ कभी ट्रेन में हाथ वाथ नहीं वॉश कर पाए, तो एटलीस्ट सैनिटाइजर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये है। एक चीज और थी, और वो थी ये मिहिका की फोटो। तो चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए जमाना, एक मिहिका की फोटो मेरे पर्स में हमेशा रहती है। तो आई होप क्या मतलब, बस हो गया मेरा पर्स खाली हो गया है। पर्स में बस थोड़ा कैश ही है। और हाँ एक चीज और है, ये खत्म हो चुकी है, बट हैंड क्रीम। ठीक है, अभी मैंने ऑर्डर की है तो ये आएगी, बट इसमें है अभी भी। तो ये हैंड क्रीम भी हमेशा रहती है, क्योंकि सैनिटाइज करते हैं हैंड्स तो ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए। ठीक है, आपको मेरी व्हाट्स इन माय बैग वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। बाय।